नमस्कार दोस्तों। डेल कार्नेगी जो इस बुक के ऑथर हैं, वो अपने एक पेट डॉग को लेकर एक फील्ड में गए थे। उनका बहुत मन था कि अपने डॉग को लेके जाऊँ फील्ड में, जब कोई नहीं देख रहा हो। एक पुलिस वाला वहाँ भी खड़ा होता है, लेकिन आज नहीं था। जब जब वो अपने डॉग को फील्ड में लेके गए, तो पुलिस वाला अपने आप आ गया और बोला, "व्हाई? व्हाई हैव यू टेकन योर डॉग इन दैट फील्ड?" अपने कुत्ते को लेकर अंदर क्यों गए? "तुझे पता नहीं ये एक पनिशेबल ऑफेंस है?" डेल कार्नेगी बोला, "सर, ये कुत्ता किसी को हार्म नहीं करेगा सर।" "कि तुम्हें पता है?" पुलिस वाले ने बोला कि तुम्हें पता है क्या? तुम्हें ज़्यादा पता है कि मुझे ज़्यादा पता है? ये कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है, ये कुत्ता किसी बर्ड को स्नैच कर सकता है, तुम्हें क्या पता? तो डेल कार्नेगी बोला, सर अब तो मैं लेकर आ गया। तो पुलिस वाले ने बोला, अब जाओ, वापस लेकर जाओ। अगले 2 दिन बाद डेल कार्नेगी को फिर मौका मिला कि हाँ, ये पुलिस वाला नहीं है, वापस लेके चलते हैं कुत्ते को अंदर। तो पेट डॉग को अंदर लेके गए और पुलिस वाला वापस आ गया और उन्होंने बोला, पुलिस वाले ने बोला, भाई मैंने परसों ही तुम्हें समझाया था कि तुम क्यों अपने डॉग को लेकर गए अंदर। एक ही ऑप्शन था। उन्होंने एक टैक्टिक अपनाई कि एडमिट वंस एरर क्विकली एंड एम्पैथिकली। उन्होंने पुलिस वाले को बोला, सर इट वाज रियली माय मिस्टेक, आई हैव कमिटेड एन एरर इन द लॉ, सो आई एम गिल्टी ऑफ ऑफेंस। द पुलिसमैन बीइंग ह्यूमन वांटेड अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, सो व्हेन आई बिगिन टू कंडेम माई सेल्फ, जब डेल कार्नेगी खुद को कंडेम करने लगे, खुद की कंप्लेन करने लगे, the only way he could nourish, the only way the policeman could nourish his self esteem was to make a kind attitude of showing mercy. पुलिस वाले के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो मर्सी शो करे। इससे भी बुरी कोई चीज है क्या कि दूसरे के मुंह से खुद की बेइज्जती सुनना। अब इससे अच्छा ये है कि हम खुद की बेइज्जती खुद कर दें अपने मुंह से, इंस्टेड ऑफ सम एलियन लिप्स। अपने बारे में जो कुछ भी बुरा बोल सकते हो, उस इंसिडेंट के रिलेटेड बोल दो, उस इंसान से पहले बोल दो और उस मौके से पहले बोल दो जो बोलने वाला है इंसान तुम्हारे बारे में। अगर आप अपनी गलती मान ले तो सामने वाला हाथों हाथ आपको डिफेंड करने लग जाएगा। फिर आप उसको इंटरप्ट करो कि नहीं सर, मेरी ही गलती थी, आपका तो काम ही है, आपकी उदारता है, दैट इज योर ह्यूमिलिटी दैट यू आर showing me a kind of mercy, then he will become more inclined toward mercy, just because they want a feeling of importance, just because they want to show their authority, just because they want to show that they are superior to you. So give them and rule them. There is a certain degree of satisfaction by taking the courage, by having the courage to accept one's fault. ये एक पछतावे की भावना को भी हटाता है और often helps to solve the problem को भी solve करता है। टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी। एल्बर्ट हबार्ट एक बहुत ही मशहूर ऑथर थे जो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे। जब भी कोई इंसान उनका आर्टिकल पढ़ता और समझ उन्हें अच्छा नहीं लगा उस इंसान को, तो वो कंप्लेन करते कि तुमने क्या लिखा है और ऐसा लिख दिया ना, तुम वैसे ही हो, तुम्हें लिखना नहीं आता। तो एल्बर्ट हबार्ट कहते थे, कम टू थिंक इट ओवर, चलो आ जाओ हम दोनों बैठ के सोचते हैं। आई डोंट एंटायरली एग्री विद इट माई सेल्फ, मैं खुद भी अपने आप से सहमत नहीं हूँ कभी कभी। नॉट एवरीथिंग आई रोट यस्टरडे अपील्स टू मी टुडे, मैंने जो भी कल लिखा और जो भी पिछले कुछ सालों महीनों में लिखा, वो आज मुझे इतना सही नहीं लगता जिस टाइम मैंने लिखा था। आई एम ग्लैड टू लर्न व्हाट यू थिंक ऑन द सब्जेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कुछ नया चीज़ सीखूंगा जो आपको ऑलरेडी पता है। थिंक द इम्पैक्ट, उस इंसान को कितना इंपॉर्टेंट फील कर रहा है। सो लेट्स एडमिट आवर मिस्टेक्स क्विकली एंड विद एंथुसियाज्म। नॉट ओनली विल द टेक्निक प्रोड्यूस एस्टोनिशिंग रिजल्ट, ये टेक्निक आपको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देगी, रिजल्ट्स देगी, बट बिलीव इट और नॉट, इट इज अ लॉट मोर फन अंडर द सर्कमस्टांसेस देन ट्राइंग टू डिफेंड वनसेल्फ। हम शुरुआत से गलती करते आए हैं कि अपने आप को डिफेंड करना, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना भी एक टैक्टिक है जो कि नेटवर्किंग बढ़ाएगी, आपके और फ्रेंड्स क्रिएट करेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी एंड मैनिपुलेट भी करेगी। रिमेंबर द ओल्ड प्रोवर्ब, बाय फाइटिंग यू नेवर गेट इनफ, बट बाय यील्डिंग यू गेट मोर देन यू एक्सपेक्टेड। एक क्लास, जब मैं क्लास 12 में था तो मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंसेस इंडिपेंडेंस बुक थी, उसमें पढ़ा था, व्हेन टू बफेलोज फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स। मतलब जो प्रॉफिट है वो आपका खत्म हो रहा है और लड़ाई के चक्कर में। सो एडमिट वंस मिस्टेक क्विकली एंड एम्पैथिकली, दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज वीडियो। If you like my video, please subscribe and comment below the section for any doubts.